तो देखिए हमारी लगातार ये चर्चा चल रही है। उत्तर प्रदेश की बात सीतापुर से बहुत महत्वपूर्ण ज़िला है और इसी महत्वपूर्ण ज़िले पर हम तमाम बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ अब देखिए दो खास मेहमान जुड़ गए। जनप्रतिनिधियों से उनसे जान रहे हैं कि उन कितना विकास कर रहे हैं, साथ ही साथ चर्चा ये भी कर रहे हैं कि उनका आगे का रोड मैप क्या है। अब हमारे साथ राजेश शुक्ला जी हैं, बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं। शुक्ला साहब बहुत बहुत स्वागत है। शशांक त्रिवेदी जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है, बीजेपी के विधायक है महोली से, बहुत बहुत स्वागत है सर। शुक्ला साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे ही पहले क्योंकि आप तो जिलाध्यक्ष हैं, संगठन की जिम्मेदारी देख रहे हैं और नई टीम अब बन गई है पंकज चौधरी जी के नेतृत्व में। आपको लग रहा है कि ये नई टीम, नया प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी की हैट्रिक लगाने में सफल हो पाएगा? हाँ, निश्चित रूप से हो पाएगा, क्योंकि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी नए हैं। नई टीम की बात की है आपने, जिले की भी टीम नई बनी है हमारी, और प्रदेश की टीम अभी आने वाले वक्त में डिक्लेयर हो जाएगी। लेकिन क्या है, भारतीय जनता पार्टी संगठन और सरकार हमेशा जो हमारे काम हैं उन कामों पे ही हम काम करते हैं, और निश्चित रूप से भारत माता के वैभव के लिए हम लोग काम करते हैं, समाज और संस्कृति के लिए हम लोग काम करते हैं। और हम जब जानते हैं कि हमने पूरे मन से और पूरे जो हमारी जनता जनार्दन है उसके भाव से काम किया है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि तीसरी बार हमारी सरकार बनेगी और फिर से योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री जी के रूप में बैठेंगे। शशांक साहब, क्योंकि अब देखिए चुनाव मुहायने पर खड़ा है और जनता ने दो बार आपको मौका दिया, अब क्या लग रहा है इस बार, और कौन कौन से ऐसे काम हैं जिन उपलब्धियों के सहारे आप अपनी विधानसभा में चुनावी ताल ठोकने के लिए तैयार हैं? सबसे पहले तो नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, प्लीज ये माइक ले लीजिए, जब तक दूसरा माइक लीजिए। नहीं ठीक है। जी सर, रखिए। केवल महोली ही नहीं, पूरे यूपी में बीजेपी फिर से रिपीट होने जा रही है, और अब की तो ऐसा मार्जिन आ रहा है कि देखने वाला होगा, क्योंकि जो विकास पिछले 10 साल में प्रदेश का हुआ है ऐसा कभी नहीं हुआ था। किसी ने सोचा नहीं था कि प्रदेश से गुंडे भाग जाएंगे, प्रदेश से माफिया राज खत्म हो जाएगा, प्रदेश दलाल मुक्त हो जाएगा। जिस तरीके से नारी शक्ति के लिए कार्य हो रहा है, जिस तरीके से युवाओं के लिए कार्य हो रहे हैं और उनके रोजगारों पे जो काम चल रहा है, जिस तरीके से नौकरियां दी जा रही हैं, कभी किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि उत्तर प्रदेश भी ऐसा उत्तम प्रदेश बनेगा। पहले आप देखिए, कभी भी बाहर कहीं जाते थे, चाहे वो देश में किसी जगह या विदेश में किसी जगह, तो यही होता था, कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के। और अब भी यही होता है, लेकिन भाव बदल गया। अब होता है, अच्छा उत्तर प्रदेश के, आइए आइए। तो ये फर्क है। लेकिन सर, अब क्या लग रहा है, और क्या इस बार क्या चुनावी मुद्दे रहने वाले हैं? इस बार का चुनाव पूरी ताकत से हम लोग निकालने जा रहे हैं, क्योंकि साल भर हमारा कार्यकर्ता, हम लोग साल भर कार्य करते हैं, और पूरे 5 साल बीते, 10 साल बीते, कोई भी दिन ऐसा नहीं गया होगा कि जनता के लिए उपलब्ध ना रहे हों। चाहे वो मेरे विधायक हो, चाहे मेरे मंत्रीगण हो, चाहे मेरी सरकार का कोई भी अधिकारी, कर्मचारी या कोई भी नेता है, जनता के लिए उपलब्ध हैं। पूरे 5 साल उपलब्ध रहते हैं और 24 घंटे उपलब्धता रहती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है कभी भी। लेकिन शशांक साहब, अपनी उपलब्धियां तो बताइए ना, कि आपने अपने विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या काम किए? काम गिनाए जाएंगे तो फिर तो आपका टाइम कम पड़ जाएगा, क्योंकि इतने काम हुए हैं इतने 10 सालों में। आप कोई भी रोड पिछले 2014-17 से पहले की देख लीजिए, सड़क हमारे महोली विधानसभा की कोई भी सड़क ऐसी नहीं थी कि जिसमें गाड़ी निकल पाए ठीक से। हर जगह गड्ढे थे, हर जगह या तो सड़क थी ही नहीं, अगर थी भी तो गड्ढे वाली सड़क होती थी। लेकिन आज आप महोली विधानसभा के किसी भी गांव में चले जाइए, आपकी गाड़ी में कीचड़ नहीं उछलेगा, आपकी गाड़ी में एक भी गड्ढा नहीं आपको दिखेगा, पूरा रास्ता बढ़िया रहेगा। उसके अलावा बहुत सारी उपलब्धियां हैं, जैसे स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य केंद्र बने हैं, कई सारे विद्युत का कार्य हुआ, उपकेंद्र बने, उसके अलावा ऐसे कई सारे कार्य हैं। अभी हमारे यहाँ अग्निशमन केंद्र स्वीकृत हुआ है और उसकी भूमि शिलान्यास हुआ, वो शुरू होने जा रहा है। बस अड्डा है, वो शुरू होने जा रहा है। तो इस तरीके से कई सारे ऐसे कार्य हैं कि जो जनता से, जनहित से जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ा जो कार्य है, गुंडा राज खत्म है, ये सबसे बड़ा कार्य है। आज हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां दिन तो दिन रात में भी घूम सकती हैं, कोई उनको टोकने वाला नहीं है, कोई उनको रोकने वाला नहीं है। ठीक है। शुक्ला जी, मेरा सवाल आपसे, क्योंकि
अब चुनाव की बात हम लगातार कर रहे हैं और क्योंकि आप जिला अध्यक्ष भी हैं और सीतापुर में शायद 9 विधानसभा सीटें आती हैं और कैसे देखते हैं 9 विधानसभा सीटों पर? आपको लग रहा है कि टफ मुकाबला है या आपको लग रहा है कि नहीं 9 की 9 पर हम एक तरफा मारेंगे? क्योंकि पिछली बार पीडीए चला था समाजवादी पार्टी का और आपकी बेल्ट में तो सबसे ही ज्यादा नुकसान हुआ है यहाँ पर। ऐसा है कि निश्चित रूप से उन्होंने गलत नैरेटिव चलाया था जिसका नुकसान हमें 24 में हुआ। लेकिन 24 के बाद जितनी चुनाव आया आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की बात को जनता जनार्दन ने सराहा और जनता जनार्दन ने वोट दिया। हमारे यहाँ 9 सीटें हैं, 9 सीटों में 8 विधायक हमारे हैं। एक सीट हम लूज किए थे, उस पर भी कुछ कारण ऐसे रहे थे जिनकी वजह से हम लूज कर गए थे। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ क्योंकि ये सीतापुर की बात ही नहीं है, पूरे प्रदेश की बात है। आज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से लाइन ऑर्डर बेहतर हुआ है। आज सामान्य जो हमारी जनता जनार्दन है उसको लाइन ऑर्डर सबसे एक महत्वपूर्ण विषय है, चाहे बेटियों के विषय में हो, चाहे बच्चों के विषय में हो, चाहे उद्योगों के लिए हो। आज उद्योग की धुरी पे आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश 3 गुना जाकर के ग्रोथ बढ़ करके आया है। तो निश्चित रूप से ये एक लोगों की जो नजर एक उत्तर प्रदेश के लिए रहा करती थी कि गुंडे माफिया। विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे या हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद का? हम लोग हमेशा विकास और जनता जनार्दन, जो मैंने कहा ना आपसे, हमने जब 1951 में शुरुआत किया था तो एक भारत श्रेष्ठ भारत से शुरुआत किया था और उस नारे को हमने अंत्योदय के साथ में एकात्म मानववाद साथ जोड़ करके हम लोगों ने आगे बढ़ा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नेतृत्व में। उसी विषय को आगे बढ़ाया हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और उन्होंने भी कहा कि हमारी स्वतंत्रता के साथ साथ हमारी धार्मिक स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। राम मंदिर जी का विषय आया, हमने उस पर भी काम किया, जो कहा था वो किया। हमने कहा था मंदिर वहीं बनाएंगे तो लोग कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। भाई साहब मैंने तारीख भी बताई, मंदिर भी वहीं बना और मंदिर के माध्यम से पूरी दुनिया के अंदर भारत की संस्कृति का विषय गया। और आज की स्थिति यह है कि आर्थिक मोर्चे पर भी उसका हमें लाभ मिला है। तो फिर नारे क्यों दिए जाते हैं सर? फिर हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद बटेंगे तो कटेंगे। तो आपने विकास किया तो विकास पे लड़िए ना। फिर ये नारे तो दूसरों के द्वारा दिए गए हैं। हम हिंदू, हमारे सरकार के जो लोग रहे हैं उन लोगों ने हमेशा विकास की बात की। मैं आपको एक साधारण सी बात बता दूं कि आज किसी भी देश की उन्नति के लिए भाई साहब उस देश की संस्कृति को जीवित रहना बहुत जरूरी है। आपकी देश की उन्नति के लिए आपकी संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया गया। आप समझिए सनातन समाज जो पूरे हजार वर्षों से काम कर रहा था, मानवता के लिए काम कर रहा था। हमारा नैमिषारण्य है 28,000 ऋषियों की तपोस्थली जो हमेशा धार्मिक विषयों के लिए नेतृत्व करता रहा है। धर्म से ही, धर्म को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, धर्म हमारा अंग है, उसको राजनीति से जोड़ने की जरूरत नहीं, लेकिन वो अंग तो हमारा है। हम चाहे बेटियों के माध्यम से ले, चाहे युवाओं के माध्यम से ले, चाहे रोजगार के माध्यम से ले लीजिए। अगर आप इसको, धर्म जब स्थापित होगा तभी लाइन ऑर्डर क्लियर होगा, तभी गुंडे बदमाश नहीं होंगे यहाँ पे, तभी गलत विषय नहीं होंगे। रामराज की कल्पना क्यों करते हैं लोग? रामराज की कल्पना तो इसीलिए करते हैं कि बेटियां भी हमारी सुरक्षित रहें, हमारे बुजुर्गों को भी सम्मान मिले, हमारे सभी व्यापारी भी सुरक्षित रहें। आज व्यापारी क्यों उत्तर प्रदेश की तरफ भाई साहब देख रहा है? आज उत्तर प्रदेश की तरफ इसीलिए देख रहा है कि बाबा योगी जी की जो नीतियां हैं आज बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश, और जब बढ़ रहा है तो जीतेंगे भाई साहब हम लोग। मैं शशांक जी आपसे मेरा सवाल, क्योंकि इन्होंने भी दावा ठोक दिया, आप भी ठोकते कि आपकी भी हैट्रिक हो रही है और योगी सरकार की भी हैट्रिक हो रही है 2027 में? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि अभी जैसा आपने पूछा कि धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने कभी की ही नहीं है। अगर की होती, आप डेटा निकाल के देख लीजिए, पुराने रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, जो आयुष्मान कार्ड हैं, जो राशन कार्ड हैं, जो आवास हैं, ये सब किसको मिल रहे हैं? सबको बराबर, कोई जाति देख के नहीं। शशांक साहब, एजेंडा तो धार्मिक ही रहा है ना? कभी नहीं रहा। अरे कैसी बात कर रहे हैं? कैसे कह रहे हैं? जब मैं छोटा था, मैं बचपन से यही सुनता रहता हूँ, बीजेपी यही तो लगाती थी, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। तो आप तो हिंदुत्व के एजेंडे को धार देकर ही तो पहुंचे। मुझे 2 सीटें होती थी तो आप उस एजेंडे से दूर कैसे जा रहे हैं? मुझे गर्व है मैं हिंदू हूँ, मुझे गर्व है मैं हिंदू हूँ, मुझे गर्व है मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे इस बात का मुझे गर्व है। लेकिन मेरी विचारधारा में, मेरे कार्य में अगर कोई मुस्लिम भी है, मैं माफी चाहूंगा, यहीं रोकूंगा, मैं पूरी बात कह लूं अपनी। अगर मेरे कार्य में कोई मुस्लिम आता है, मेरे कार्य में कोई सिख आता है, मेरे कार्य में कोई ईसाई आता है, बौद्ध आता है, कोई भी धर्म का आता है, तो उसका कार्य बराबर से होता है। कभी हिंदू मुसलमान देख के कार्य नहीं किया गया। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है, हमेशा से नीति रही कि सबका विकास करना है। अगर नहीं होता हिंदू धर्म, भाई ठीक है, मैं हिंदू पैदा हुआ हूं तो मैं हिंदू मंदिर के, मैं रामलला का मंदिर क्यों नहीं बनवाऊं? 500 साल पुराना मंदिर है, अगर वो रोका गया था, उसको हमारे योगी जी ने, हमारे मोदी जी ने बनवाया है। आप जनता से पूछिए आज जनता के मन में क्या है। 500 साल बाद मंदिर बना। अगर कोई मस्जिद होती है
और वो मस्जिद गिरी हो या मस्जिद रुकी हो कई वर्षों से और वो बनती है तो लोग खुश होते हैं, मुस्लिम भाई खुश होंगे, ठीक है। मुझे शशांक भी साहब, ऐतराज नहीं आपने है, एक जिक्र मुझे भी किया। ऐतराज नहीं है, लेकिन अगर हिंदू कोई मंदिर बना देता है तो उस पर ऐतराज तो क्यों? कहिए ना भाई, हम हिंदुओं की बात करेंगे, तो डरना क्या? जी आप कहिए फिर, हम तो हिंदुओं की बात करेंगे। नहीं, हिंदू और मुसलमान की कोई बात ही नहीं है। हाँ। इसमें तो बात यह है कि सबकी बात है, सबका साथ लेके चल रहे हैं हम और सबको लेके वही जो इन्होंने भी बताया, फिर ये नारा क्यों कि बटेंगे तो कटेंगे? बटेंगे तो कटेंगे का क्या मतलब है? केवल हिंदू मुसलमान ही बटेंगे कटेंगे? बटेंगे और कटेंगे अगर भारत देश का प्रत्येक व्यक्ति एक रहेगा, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान चलिए, हो, शशांक अगर वो बटेगा, हाँ। अगर वो बटेगा तो वो पाकिस्तान बट जाएगा। चलिए कट शशांक जाएगा। साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही कि मुझे गर्व है अपने हिंदू होने पर। आपने कहा गर्व है मुझे अपने ब्राह्मण होने पर, लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि ब्राह्मणों पर ही अपमानित किया जा रहा है, ब्राह्मणों को यूपी में खासकर? ये मेरा सवाल इसलिए, अभी आपने देखिए एक प्रश्न पत्र आया, पंडितों को क्या बताया, एक फिल्म बनाई जा रही थी, पंडितों पे बवाल हुआ, ये इस तरह से आप देखिए, आप यूजीसी को लेकर आपने देखा क्या हुआ। अब हालांकि ठीक है, अब सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा, ठीक है, वो मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया, बैकफुट में कभी नहीं आई, सुप्रीम कोर्ट में सरकार चला कभी गया, बैकफुट में नहीं आई, लेकिन कभी डेंट लगा ना उससे, नहीं, बैकफुट में कभी नहीं आई, सुप्रीम सरकार कोर्ट में कभी चला गया, बैकफुट में नहीं आई, लेकिन कभी डेंट लगा ना उससे। नहीं, डेंट भी नहीं देखिए, लगा, कोई डेंट नहीं लगा। इत्फाकन 4 ब्राह्मण यहाँ बैठे, तो आपको नहीं लग रहा कि थोड़ी नाराजगी है ब्राह्मणों की वहाँ बिल्कुल नहीं। बैठक हो जाती है, जो पंकज चौधरी साहब को कहना पड़ा कि बिना बताए कोई ऐसे बैठक ना करें? मैं एक आपकी सारी बातों का जवाब दूंगा, मैं एक सारी बातों का जवाब देने को तैयार हूं। पहले आइए, आप हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि बैठक में, हाँ, हमारा डिकोरम होता है, अगर कोई बैठक होती है तो उस बैठक में जाने से पहले एक किसी समाज की बैठक नहीं, क्योंकि सबको लेके चल रहे हैं उसमें। आप गए थे क्या उस बैठक? मुझे पता नहीं है। मैं उसमें बाद में पहुंचा था, क्योंकि अच्छा, मेरे तो मतलब चाय पिया है आप ब्राह्मणों के नाम पे वहाँ पे? नहीं, ब्राह्मणों की क्या, उसमें ठाकुर लोग भी ब्राह्मण थे, की- उसमें वो तो ओबीसी ब्राह्मणों भी की थे, बैठक उसमें हुई थी। ओबीसी भी थे, उसमें दलित भी थे, सारे लोग थे। वो तो कहा गया कि ब्राह्मण विधायक ही बैठे हैं वहाँ पे लिस्ट तो। असल में होता क्या है, सेंसेशन, उत्तेजना बनाने के लिए वो लिस्ट जारी कर दी गई जिसमें ब्राह्मणों के नाम थे, नीचे उसमें कई सारे नाम थे, वो छूटे गए, वो जारी नहीं किए गए। खैर, उस विषय को छोड़िए, आप अगर उसको विवादित कह रहे हैं। दूसरा ये विषय, दूसरा कह रहे हैं आप कि सबका साथ सबका विकास। हमने सबका साथ सबका विकास किया हमेशा, क्योंकि अगर बटेंगे और कटेंगे, ये हमारे योगी जी ने कहा, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, तो जब भी बटे हैं, पहले हम लोग बटे और उसके बाद क्या हुआ सबने देखा, अंग्रेज आए, मुगल आए, फिर अंग्रेज आए, जब भी बटे हम लोग, वो खाली हिंदू, वो खाली मुसलमान और उसमें नहीं बटने का था, किसी जात की बटने की बात नहीं थी, बटने की बात थी। हिंदुस्तानी जो है, भारतवंशी है, अगर बटेगा, फिर बटा तो पाकिस्तान बना, और वही चेताया गया कि अब अगर बटे तो फिर पता नहीं क्या हो जाए, तो इसलिए बटना नहीं है। एक बात और सबको कह रहे हैं, सबका साथ सबका विकास करते हैं, हाँ। लेकिन यहाँ तो विपक्ष आरोप लगाता है सबका साथ विकास, सबका विकास कहाँ है? बुलडोजर चलते तो एक विशेष वर्ग पर चलता है, अगर एनकाउंटर होते हैं तो एक विशेष वर्ग के लोगों पर होते हैं, अगर कोई भी चीज होती है तो सिर्फ और सिर्फ एक विशेष वर्ग को टारगेट कर दिया जाता है। देखिए, जो गुंडा है, मवाली है, जो माफिया है, उसका इनकाउंटर अगर हुआ है, और इनकाउंटर कोई लिस्ट बना के नहीं होता है, आप तो वरिष्ठ हैं, आप लोग, आप जानते हैं, इनकाउंटर तो क्या, इनकाउंटर अभी जैसे हमारे कप्तान साहब बता रहे थे कि कोई सामने आ गया और अगर अपराधी उसने बंदूक चलाई तो हाथ जोड़ के तो नहीं खड़े होंगे, तो उस पे भी गोली चलेंगी, तो गोली चलेंगे, इनकाउंटर होगा। अब उसी में, और जो दुस्साहस करेगा उत्तर प्रदेश में अगर किसी ने दुस्साहस किया तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मिट्टी में मिला दूंगा, और मिट्टी में मिलाया है उसको। सबका साथ सबका विकास हो रहा है, सबको लेके चला जा रहा है, कोई ऐसा छूटा नहीं है कि जिसका विकास ना हो, वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो। इसीलिए कहा जाता है सबका साथ है तो सबका विकास। बिल्कुल राजेश जी, इसका मतलब सिर्फ विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, कभी भी जो भी सरकारें काम की हैं, और हम लोग जो पूर्व की सरकारें होती हैं उनसे सीखते हैं, विकास तो हमारा मुद्दा किसी भी सरकार का तो रहेगा ही रहेगा। मैं आपसे बहुत सारी बातें अभी विधायक जिससे आप जिक्र कर रहे थे, देखिए धर्म क्या है, धर्म का मतलब ये नहीं है कि कोई विशेष बात, धर्म का मतलब ये है कि धर्म के माध्यम से चीज़ें चलती हैं किसी भी देश में। कोई भी और सारे देश हैं विश्व के, आप देखते हैं बहुत सारे लोग अपने धर्म संस्कृति के आधार पर काम करते हैं। हमारे कार्य के आधार पर हम जनता जनार्दन के बीच में जाते हैं, चाहे हमारे माताओं बहनों के लिए कार्य किए गए हों, आप देखिए, चाहे बेटियों के लिए कार्य किया गया हो। आज अगर स्वास्थ्य की बात हम करें तो स्वास्थ्य में आयुष्मान कार्ड लेकर के आए हैं, हमने धर्म को देख करके कहाँ किया है उसमें मैक्सिमम अगर आप देखेंगे तो जो लाभार्थी हैं वो विशेष वर्ग के हैं। वहाँ पे आपका मुझे लगता है क्वेश्चन आना चाहिए
कि योगी जी की सरकार, मोदी सरकार जी ने बहुत बेहतर काम किया है। जहां बिजली की बात आई है, जहां पे हम सिलेंडर दे रहे हैं लोगों को, ऐसे जितनी भी योजनाएं हमारे भारत, सुमंगला योजना ले लीजिए आप, हम मुस्लिम समुदाय की बहन की बेटी की शादी में बढ़िया धूमधाम के शादी करते हैं और मनाते हैं। हमारा जिलाधिकारी भी, कलेक्टर भी शामिल होता है, हमारे माननीय मंत्री जी भी शामिल होते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास तो नारा है ही है, लेकिन हिंदू अगर संगठित हो तो इसमें बुराई क्या है? अगर माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि हम कटेंगे बटेंगे, हमारा हिंदू संगठित हो, ये हिंदू राष्ट्र है, भारत है हमारा। भारत में अगर हिंदू नहीं संगठित होंगे भाई साहब, तो क्या पाकिस्तान में थोड़े संगठित होंगे? जल्दी से आप आखिरी पड़ा पर आऊं। शुक्ला जी, अब ये संगठन की जिम्मेदारी संभालेंगे या कुछ और आगे नेम प्लेट चेंज करानी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में भाई साहब हमारा बूथ अध्यक्ष, हमारा शक्ति केंद्र संयोजक, हमारा सम्मानित मंडल अध्यक्ष और हमारे सम्मानित जिले के पदाधिकारी, हम लोग कुछ भी नहीं सोचते हैं, संगठन में काम करते हैं और अपने जो दायित्व, तो आप देखिए यही एक पार्टी ऐसी है जिसमें बूथ अध्यक्ष को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाता है। अभी गुरुजी हमारे यहाँ एक बड़ा उदाहरण है, अब देखिए वो स्कूटर के मैकेनिक थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, भारतीय जनता पार्टी ने उनका सम्मान किया, आज उनको विधायक ही नहीं बनाया है, जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला है, उनको माननीय मंत्री भी बनाया है। एक पूरे देश के अंदर संदेश है, यहाँ परिवारवाद नहीं है भाई साहब, हम सब लोग अपने आप नहीं सोते, हम सब लोग संगठन में काम करते हैं। हमारे आदरणीय लोग, हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, वो संबंधित कार्यकर्ता के विषय में जो उसका सक्षम है, जितना वो उतने उस हिसाब से उसको मिलता है, उसको विधायकी भी लड़ाया जाता है। चलिए, मैं आज चर्चा के आखिरी पड़ाव पर शशांक साहब, अभी क्योंकि हो सकता है आपने पढ़ भी ली होगी वो खबर और चर्चाओं में भी होगी, जो मैं बताऊंगा आपको, बताया जा रहा है जब से वो खबर पड़ी है आप भी करवटें बदल रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं। खबर यह है कि कैबिनेट विस्तार हो सकता है योगी सरकार में, और योगी सरकार में कभी भी कई विधायकों की लॉटरी लग सकती है, तो क्या करवटें बदल रहे हैं? ख्वाब आ रहा है कुछ ऐसा? मैंने बहुत सारे जो विधायक आए उनसे भी पूछा। देखिए, कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का, सबसे पहले मन तो होता होगा ना सर, थोड़ा सा जी मन तो होगा ना अंदर अंदर कुछ, किस चीज का? कि मंत्री बन जाएं विधायक से। मंत्री बन के ये जो जिम्मेदारी आ जाएगी उससे दूर रहना ही ठीक है। पहली अच्छा। चीज तो ये है, बहुत ज्यादा जिम्मेदारी लोड बढ़ जाता है। हाँ। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, भारतीय जनता पार्टी। देख लीजिए, योगी जी सुन रहे होंगे तो कहेंगे यार ये तो बनना ही नहीं चाह रहे हैं, तो रहने दीजिए जिम्मेदारी। हाँ, मुझे कोई चिंता नहीं है। आपका मुझे कोई चिंता नहीं है सर, हमारे चैनल को बहुत देखते हो। मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। हाँ, तो इसलिए अगर कहेंगे यार शशांक त्रिवेदी जी को हम जिम्मेदारी दे रहे थे, वो तो खुद लाखों लोगों के आगे लाइव मना कर रहे, तो रहने दो, दूसरे विधायक को मौका दीजिए। नहीं, मैं करोड़ों के सामने मैं मना कर सकता हूँ, मुझे कोई एतराज नहीं, कोई लालच नहीं है, ना मुझे विधायकी का लालच है, ना मुझे मंत्री पद का लालच है। मुझे केवल इस बात का लालच है कि महोली के क्षेत्र के लोगों की मैं सेवा कर सकूं, और वो मैं कर रहा हूं, पूरी ताकत से कर रहा हूं, उसमें कोई रोक नहीं सकता। और रही बात मंत्री बनने की बात, मंत्री हमारे यहाँ पार्टी नेतृत्व तय करता है कि जो योग्य है, जो कार्य के लिए है उस समय, जिसको अपने उस समीकरण के हिसाब से, उसी हिसाब से मंत्री पद होता है और मंत्री बनेंगे। और मंत्री और विधायक या कार्यकर्ता में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं। चलिए सर, एक और छोटा सा सवाल जल्दी से आपसे जवाब लूंगा। बधाई देके जाऊं तीसरी बार की हैट्रिक की, या भी आपको लग रहा है किंतु परंतु हो सकता है? जीत की बधाई दे जाऊं एडवांस में ही आपको? भारतीय जनता पार्टी अब की 300 सीटों पे आ रही है, ये मैं आपसे बताना चाहता हूँ। 300 सीट? 300 सीट। पिछली बार भी नहीं आई थी? पिछली बार इसलिए नहीं आई थी कि पिछली बार लोगों ने जो ये पीडीए का एक गुब्बारा फुलाया था, ये जो काठ की हांडी है, ये एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। हाँ। और इस बार काठ की हांडी चढ़ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्य जो हैं, मोदी जी के, योगी जी के जो कार्य हैं, हमारे संगठन के जो कार्य हैं, वो जनता देख रही है और जनता को मालूम है किसी और को लाने से क्या होता है। कैसे अगर नहीं आए होते वो लोग, तो कल नारी शक्ति का बिल पास हो गया होता, किस तरीके से गिराया गया नारी शक्ति का बिल। अगर वो लोग पीडीए के धोखे में ना होते तो आज महिला हमारी 33% आरक्षण लेके खड़ी होती। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने तो नहीं मांगी, पर मैं दे देता हूं कि भविष्य में आप जीते अगर हैट्रिक लगे और आपकी सरकार के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया शुक्ला जी, बहुत धन्यवाद आपके। बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए शशांक त्रिवेदी जी, और राजेश शुक्ला जी भी। एडिटर रमेश चंदा सर को बुलाऊंगी, सम्मानित करें। तो देखिए, शशांक त्रिवेदी जी और राजेश शुक्ला दोनों ने ही दावा किया है कि 2027 में एक बार फिर से वापसी हो रही है, लेकिन वापसी हो रही है सबका साथ, सबका विकास के साथ, चाहे वो ब्राह्मणवाद का मुद्दा हो, या फिर हमने बात करी जो एकजुटता की बात करी, हिंदू धर्म, हिंदू मुस्लिम करने की जो बात करी, जो मुद्दा विपक्ष लगातार उठाता है, उसका बेबाकी से जवाब दिया है शशांक त्रिवेदी और राजेश शुक्ला जी ने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो 2027 का जो चुनाव है वो विकास के मुद्दे पर ही
रहने वाला है और जो कार्य किया है जनता के बीच पहुँचे हैं और यही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है।